हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 का और चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स का हिंदी मीनिंग होता है बहुपद, यानी बहुत सारे पद। तो पॉलिनोमियल देखते हैं, 2 वर्ड से बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स, बहुत सारे पद। हिंदी मीनिंग हो गया बहुपद, मैनी टर्म्स, बहुत सारे पद। तो हम टर्म देखेंगे, टर्म्स क्या होती है। तो टर्म्स होती है कांस्टेंट। टर्म्स क्या होती है, ये तो लिखा हुआ कांस्टेंट या वेरिएबल या कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ये सब टर्म्स होती है। अब एग्जांपल देखेंगे, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो वेरी करता रहे, यानी वैल्यू अपनी चेंज करता रहे। तो वेरिएबल्स का हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लेटर यूज़ करते हैं, एक्स वाई जेड, और कभी कभी पी क्यू आर एस टी एंड सो एक्सेट्रा, ये हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स में। तो ये वेरी कैसे करते हैं हम, अलग अलग क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी, यानी एक्स वाई जेड की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज़ वेरी करती रहती है। ठीक है, तो वेरिएबल्स ये होते हैं। और फिर कांस्टेंट होता है वेरिएबल जो बदलता रहे, जिसकी वैल्यू बदलती रहे हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और कांस्टेंट जो स्थिर रहे, फिक्स रहे, इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो जो स्थिर रहे, फिक्स रहे, जैसे हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, 2 है, 3 है, कोई भी, तो इनकी वैल्यूज़ हर क्वेश्चन में 2 है 2 ही रहेगा, 3 है 3 रहेगा, 4 6, तो ये वैल्यूज़ फिक्स होती है। एक्स और वाई जेड, इसकी देख सपोज एग्जांपल हम लेते हैं, कोई क्वेश्चन ये है x-4, ये एक हमें इक्वेशन दी हुई है, इसमें x की हम वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। कोई और एग्जांपल देखेंगे, 2x+3 इज इक्वल टू 1, इसमें क्या आएगी x की वैल्यू 1 -3 -2, x इज इक्वल टू 2/2 -1, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई -1। यानी x वेरिएबल की वैल्यू हर क्वेश्चन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगी, कोई x की वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन जो ये कांस्टेंट है, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, ये फिक्स रहेंगे। 2 है तो 2 ही रहेंगे, 3 है तो 3 रहेगा, तो वो हो गया कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू स्थिर रहे। तो टर्म्स बनती है वेरिएबल एंड कांस्टेंट से, और बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बनता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है, पॉलिनोमियल जैसे एक्सप्रेशंस को हम प्लस और माइनस के साथ लिख दें। एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, 2x + 3y + 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स को जब हम प्लस या माइनस के साथ लिख देते हैं तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। इसमें प्लस और माइनस ही यूज़ होते हैं। डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा तो टर्म नहीं बदलेगी। जैसे मान लो हम वो टर्म सेम रहेगी, x × y लिखें तो ये एक टर्म है। अगर हम प्लस के साथ कुछ ऐड कर दें तो ये 2 टर्म बन गई। और डिवाइड भी करते हैं हम तो भी वो टर्म नहीं चेंज होती, वो टर्म रहती है, सिंगल टर्म। तो टर्म चेंज होती है किससे, प्लस या माइनस से। माइनस किया तो इससे थर्ड टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल का लिया। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर
हमारे पास होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। या तो 1 दिया हुआ है, तो वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास होल नंबर होगी यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगी तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसमें यही है पूछा है, डिटेल में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो हमें पावर्स देखना होगा सबसे पहले कि उसकी पावर्स फ्रैक्शन में तो नहीं है, ये रूट टी है तो इसकी टी की पावर 1/2 फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है, एग्जाम्पल हमारे हम ये लेते हैं 2√x, एग्जाम्पल 2√x प्लस y² प्लस 3, ये बताना कि पॉलिनोमियल है नहीं है। तो हम इसमें देखो वेरिएबल्स देखते हैं ओनली, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो नहीं देखेंगे। वेरिएबल इसमें 2 पावर है, तो 2 पावर तो हमारी होल नंबर है। अब इसमें x वेरिएबल, इसकी पावर है x 1/2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हमारे पास दिया है 3/x प्लस y प्लस 2, तो इसमें डिनोमिनेटर में x है यानी x यहाँ पर -1 है पावर, प्लस y प्लस 2, तो यहाँ भी हमारा वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो फर्स्ट हमें चेक करना है कि वेरिएबल की पावर क्या है, ठीक है। और अगर वेरिएबल की पावर रूट में है या डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, नेगेटिव है फ्रैक्शन में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर हम चेक करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, अगर एक टर्म है पॉलिनोमियल में तो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म हो। एग्जाम्पल जैसे 2x 4y एंड 3x एंड सो ऑन, ये सब सिंगल टर्म्स की पॉलिनोमियल्स है, तो इनको क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर पॉलिनोमियल में 2 टर्म है तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, 2 टर्म होगी तो बाइनोमियल। जैसे और हमें बताया था कि टर्म्स को जब हम ऐड करें या प्लस माइनस का सिंबल से करते तो 2 टर्म्स को ये लगेगा तभी टर्म्स अलग होती है। तो ये मैंने लिख दिया 2x + 1 एक पॉलिनोमियल है जिसमें टर्म कितनी, एक तो ये टर्म है 2x और एक है 3, तो 2 टर्म्स की पॉलिनोमियल है। एक एग्जांपल और देखते हैं 7y + 5x, ये भी हमारे पास 2 टर्म है, 7y 1 टर्म और 5x 2 टर्म, तो 2 टर्म्स की पॉलिनोमियल क्या होती है, बाइनोमियल। और जब पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो तो उसको बोलते हैं ट्रेनोमियल। एग्जाम्पल 5x² + 2x - 3, तो इसमें 5x² 1 टर्म, 2x सेकेंड टर्म और 3 थर्ड टर्म, 3 टर्म्स हो गई। तो 3 टर्म्स की पॉलिनोमियल को बोलते हैं ट्रेनोमियल। तो ये 3 टाइप्स हो गई हमारी बेसिस ऑफ टर्म्स, और जिसमें 3 से ज़्यादा होगी वो सिंपल पॉलिनोमियल। सिंगल टर्म वाली को मोनोमियल, 2 टर्म वाली को बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाली को ट्रेनोमियल, और 3 से ज़्यादा होगी उनको सिंपल पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब हम करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल में। कोई पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, वही पॉलिनोमियल की डिग्री होता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई पॉलिनोमियल का, x⁴ + 3x³ + 7x² + 3, ये कोई एग्जाम्पल है। अब इसमें हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, x वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर x की पावर 4 है या x की 3 है, x की 2 है, तो हाईएस्ट देखेंगे, हाईएस्ट है 4, तो हमारी हाईएस्ट पावर x की 4 है, तो डिग्री भी हमारी क्या हो जाएगी इसकी 4।
ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वही हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल को? अगर हमारी डिग्री 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री 1 होगी तो क्या बोलेंगे? लीनियर 2x, ठीक है। या कोई भी एग्जांपल 4x एंड सो ऑन। तो इसमें हमारी x की पावर क्या है? 1। तो डिग्री 1 है तो उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक, अगर हमारी डिग्री 2 है तो हम क्या बोलेंगे? इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल 5x² माइनस 3x प्लस 2। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री हमारी 2 हो गई। तो जिसकी डिग्री 2 है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक बोलेंगे जिसमें डिग्री 3 है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री पॉलिनोमियल की 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 है डिग्री तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पीछे हमने क्या था? टर्म्स के अकॉर्डिंग, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, और पॉलिनोमियल होता है डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें रीजन भी बताना है क्यों नहीं है, कौन सी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सी नहीं है पॉलिनोमियल, वो बताना और रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले तो वेरिएबल देखेंगे, कितने वेरिएबल है इसके अंदर? x पावर नहीं देखना, इसमें वेरिएबल देखना है। तो ओनली x वेरिएबल है इसमें, y नहीं है, कहीं भी दूसरा वेरिएबल नहीं है, तो इसमें वन वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल। अब देखेंगे पॉलिनोमियल है नहीं तो पावर देखेंगे, पावर हमारी होल नंबर है नहीं है वेरिएबल की। तो यहाँ पर 2 है होल नंबर है, यहाँ पर 1 है होल नंबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे यस इट्स अ polynomial in वन वेरिएबल। वेरिएबल 1 है, पोलिनोमियल भी है, वन वेरिएबल, बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्स की पावर, एक्सपोनेंट क्या है? इज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ वेरिएबल, पूरा लिख देते, इज अ होल नंबर। होल नंबर है, हमें यही देखना है होल नंबर है नहीं है, और वेरिएबल पूछा था 1 में है नहीं है, तो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे y² प्लस √2। तो इसमें भी कांस्टेंट की रूट दिया हुआ है, ये तो ये देखेंगे, हमें वेरिएबल देखना ओनली। तो वेरिएबल की पावर यहाँ पर 2 है, होल नंबर है, और वेरिएबल भी एक ही है y इसमें, तो ये भी वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। सेम रीजन ये आ जाएगा, येस इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज अ होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 3√2। अब यहाँ पर t की पावर रूट लगा हुआ है, तो t की पावर यहाँ पर क्या है? 1/2। ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक भी होल नंबर नहीं होगा तो भी वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे नो इट्स नॉट अ, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें लिख देंगे बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, शॉर्ट में लिख देती हूँ, इज नॉट अ होल नंबर। इसमें होल नंबर वेरिएबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया 1/2, जो होल नंबर नहीं है, तो ये हमारी पॉलिनोमियल भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ में ये तो है y की पावर 1 है तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2/y, और ये होता है 2/y को हम क्या लिख देते हैं? 2y-1 ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर -1 आ गई पावर, तो ये भी नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो सेम रीजन आ जाएगा, नो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज वन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। तो ये भी हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फिफ्थ,
एक्स की पावर 10, वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। तो इसमें पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि एक्स, वाई एंड टी तीन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल है, इट्स अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल की पावर हमारी होल नंबर है सभी की। तो यहाँ पर लिख देंगे इट्स अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल में नहीं है, कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ में लिखा हो। तो वेरिएबल हमें बताना है एक्स स्क्वायर का, तो हम पॉलिनोमियल में देखेंगे एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, ये। अब कोफिशिएंट इसका होता है जो इसके सामने, जो इसके पास लिखा होता है। तो इसके पास हमको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर। तो हम इसको 1.x² लिख दें, यानी कि एक्स स्क्वायर के पास में लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट है 2 + x² + x। तो हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1.x² + x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है, तो 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज 1। नेक्स्ट में देखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बताना है, ओनली एक्स स्क्वायर का पूछा क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर के सामने लिखा है -1, तो हम इसको लिख देंगे -1.x² + x³। तो यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है, π/2, इसके पास जो लिखा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। फोर्थ में √2x - 1। इसमें आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था, लेकिन पॉलिनोमियल में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 0x² + √2, यानी नहीं है तो 0 होगा उसके सामने -1। तो अब क्या आ गया इसका कोफिशिएंट ऑफ, ये लिख लेना, एक्स स्क्वायर इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एग्जाम्पल बताना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, और एक बताना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो। ठीक है, और मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म हो। डिग्री हमें बताना है 35 बाइनोमियल में, और इसकी बतानी है 100। तो ये देख लेते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स। ठीक है, 2 टर्म्स होगी, और टर्म्स का हमें बताना है, क्वेश्चन में दिया है कि 35 डिग्री। तो इसका एग्जाम्पल एक देना है, मैं आपको 2-3 दे के बताऊंगी। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास x, और डिग्री हमें बताना है 35। तो हाईएस्ट पावर होती है डिग्री 35, तो दूसरे टर्म की डिग्री 35 से कम होगी, या 35 भी हो सकती है, लेकिन हम अगर मान लो मैंने लिख दिया y, और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लो x 35 + 2, ये भी 2 टर्म्स है, x 35 + y 3, कुछ भी सेकंड वाली कुछ भी, लेकिन हाईएस्ट पावर 35। तो हमें 2 टर्म्स में बनाना था बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब हम नेक्स्ट पूछा है हमें मोनोमियल का। तो मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है, सिंगल टर्म। इसमें सिंगल टर्म होगी, सिंगल टर्म होगी तो ओनली सिंगल वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल x, और पावर हमें बताना है मोनोमियल में डिग्री 100। तो ये हो गया, आप कुछ भी वेरिएबल लिख दो, y 100, तो सिंगल सिंगल टर्म आएगा, t एंड सो कुछ भी। तो एग्जाम्पल एक देना था x की पावर 100। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें इसमें डिग्री बताना है, इसमें हम इसी में बता देते हैं पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर होती है डिग्री, तो इसमें आप देखोगे 5x³ + 4x² + 7x। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3।
इसमें ओनली डिग्री बताना, तो इसमें बता देती हूँ आपको बुक में ही। सेकंड में देखोगे आप 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2। थर्ड वाले में वेरिएबल की पावर देखना है, वेरिएबल की पावर 1 है तो इसमें इस पॉलीनोमियल की डिग्री 1। फोर्थ वाले में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है इसका मतलब एक्स की पावर 0 होगा। ठीक है, ये वन होता है ना, तो इसमें डिग्री कितनी है 0। ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है, डिग्री इज 0। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। इनमें से बताना है कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। अभी मैंने बताया था आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है, जिसमें पावर 1 हो, जिसकी पावर हाईएस्ट डिग्री 1 हो। डिग्री के अकॉर्डिंग हमने पॉलीनोमियल का वो देखे थे टाइप्स, तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 होगी वो क्यूबिक। तो हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 2, तो डिग्री क्या होगी 2, डिग्री इज 2, देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसमें हाईएस्ट क्या है पावर 3, तो डिग्री क्या होगी 3, डिग्री 3, देयरफॉर इट्स अ, ये लिख लेना क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट में डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हो गई 2, तो क्वाड्रेटिक। डिग्री के अकॉर्डिंग हमने क्या था पार्टीशन टाइप्स, तो 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो 1 प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की वेरिएबल की 1 है तो डिग्री 1, और डिग्री 1 थी तो क्या था वो लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में भी हमारे पास 3t, तो इसमें भी डिग्री 1 है हमारा, तो डिग्री 1, ये भी क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ है आर स्क्वायर, इसमें सिंगल टर्म ही है और पावर हमारी क्या है 2, तो डिग्री हो गई 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है 7x क्यूब, इसमें डिग्री हमारी 3 है, तो डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यही हमें बताना था। डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2।